हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हो सभी? चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का फिजिक्स, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, बचा है रिफ्रैक्शन। वो भी रिफ्रैक्शन भी कंप्लीट कर लेंगे। पहले हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी देख लेते हैं। करेंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? देखिए 10th जो है थोड़ा अच्छे से आप लोग को पढ़ना है क्योंकि बोर्ड है, और 10th का ही लिबरेशन मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग 12th में पढ़ते हैं। करेंट इलेक्ट्रिसिटी 12th में भी पढ़ना है, ठीक है? तो इसको अच्छे से देखना है। करेंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करेंट हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया, ये सब से क्वेश्चन आता है। ज्यादा क्वेश्चन करेंट इलेक्ट्रिसिटी कंटेंस करता है, तो इसको अच्छे से हम लोगों को पढ़ना है। तो पढ़ना है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी ये सब मिरेकल है ना, एक तरह से चमत्कार है। बोलते हैं ना, देखते हैं वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, बल्ब जलता है, लाइटिंग होता है, ये सब क्या है? ये जब थॉमस अल्वा एडिसन जब बल्ब का आविष्कार कर रहे होंगे तो कभी ये सोचे भी नहीं होंगे कि हमसे इतना बड़ा इन्वेंशन हो जाएगा, इतना बड़ा आविष्कार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब ये कहावत है और एक कहानी है कि कोई भी खोज जो होता है बड़ी सोच के बिना संभव नहीं है। जब तक कोई बड़ा सोच नहीं होगा दिमाग में, तब तक कोई बड़ा काम हम लोग नहीं कर सकते। थॉमस अल्वा एडिसन में वो जुनून था, वो चाहते थे कि हमको ऐसा चीज बनाना है जो दुनिया हमको याद रखे। और ऑब्वियसली आज हम लोग याद रखते हैं, बहुत अच्छे से याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि सोचिए जब इलेक्ट्रिसिटी आया होगा उस समय तो लोग क्या सोच रहे होंगे। दिन में ही सूरज देख रहे थे, दिन में ही लाइट देख रहे थे, रात में भी लाइट हो गया, रात में भी प्रकाश हो गया। सोचिए क्या बीत रहा होगा लोग पे, उस समय का सोच जमाना क्या होगा। तो जब तक देखिए कहा गया है ना कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल बोलता ही है, आई एम पॉसिबल। करके तो देखो, हर चीज पॉसिबल है। इसी कारण से मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत बहुत अच्छे से बारीकी से कीजिए। मोबाइल सोशल मीडिया से बहुत दूर रहिए। ये सब डिस्ट्रैक्टिव चीज है, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। इस सब चीज से दूर रहिए। टाइम लिमिटेशन रखिए कि इतना देर हमको यूज करना है, क्योंकि मेहनत तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत, देखिए मेहनत के साथ साथ दुआ भी जरूरी है। दुआ क्यों? लक के लिए। लक फेवर बहुत बड़ा फैक्टर है। गॉड को तो मानना पड़ेगा, लक को मानना पड़ेगा। क्यों लक को? अपने मम्मी पापा का बात मानिए, उनका पूजा कीजिए। अरे डेली कोई मंदिर कोई मस्जिद कहीं भी मत जाइए, सुबह उठिए मम्मी पापा का पैर छुइए, धरती माँ का पैर छुइए, थैंक्स बोले कि हमको इतना अच्छा बनाया है। इसके बाद अपना पढ़ाई कीजिए, अच्छे सोच के साथ दिन को बिताइए। कभी गलत मत सोचिए, निगेटिविटी मन में मत लाइए, हमेशा पॉजिटिव रखिए कि हम ये चीज कर लेंगे। भगवान हर आदमी को ब्रेन समान दिए हैं, सबको दिमाग एक ही है। जो मेहनत करता है, यूज करता है, वो थॉमस अल्वा एडिसन आइंस्टीन बन जाता है, और जो यूज नहीं करता है वो रोड पे पेपर चुनता है। लोग बोलता है कि हम पढ़ने में कमजोर हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस हम लोगों के सोच का वहम है। सोच पे डिपेंड करता है कि हमको जाना कहाँ है। आज धीरू भाई अंबानी का सोच ये था, सोचिए पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालते थे और उनका सोच था कि जहां से पेट्रोल निकलता है वहां का हम मालिक बनेंगे। तो सोचिए उनका सोच था। आदमी सोचना, इसी कारण से अब्दुल कलाम क्या बोले थे कि सपना देखना चाहिए, देखना चाहिए सपना, हाँ लेकिन खुली आंखों से। ये नहीं कि सो गए हैं देख रहे हैं, नहीं, खुली आंखों से। चलिए हम लोग पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि जहां पे मोशन, चार्ज जो हो मोशन में हो। चार्ज दो तरह का होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो हम बोले क्या? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स
स्टडी अबाउट, क्या करेंगे, चार्ज इज इन मोशन। अगर चार्ज मोशन में है उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या लिखेंगे, स्टडी अबाउट चार्ज इज इन मोशन। क्या बोले, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स स्टडी अबाउट चार्ज इज इन मोशन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कितने तरह का होता है, देयर आर टू टाइप्स होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट में क्या होता है बच्चे, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। इसी को स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी को ही और हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दो तरह का होता है इलेक्ट्रिसिटी, टू टाइप्स का होता है, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी का। स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स क्या बोले, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट। क्या बोले बच्चे, मतलब जिसमें जिसमें चार्ज रेस्ट में होगा, जहां पे चार्ज का कोई मोशन नहीं होगा, रेस्ट में होगा, तो उसको हम लोग स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। 12th में एक चैप्टर ही आता है, फर्स्ट में इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड आता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट भी बोलते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। तो क्या बोले, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स स्टडी, विच कैन भी लिख सकते हैं, विच कैन बी स्टडी अबाउट, या द ब्रांच ऑफ फिजिक्स स्टडी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स स्टडी अबाउट क्या होगा, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कोई भी चीज को डिफिनेशन वेस्ट लिखिए, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, या इसी को हम लोग बोल सकते द रेशियो ऑफ ये होगा। क्या बोले, द फ्लो ऑफ चार्ज टू द टाइम टेकन इज कॉल्ड, क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। क्या बोले, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम या द रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज टू द टाइम टेकन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। आया बात समझ में। तो हम लोग क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी,
इलेक्ट्रिसिटी आपसे कोई भी पूछेगा तो बोलेगा कि जिसमें चार्ज मोशन में होगा उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी दो तरह का होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्ज रेस्ट में होता है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बच्चे, ये रेशियो होता है किसके, फ्लो ऑफ चार्ज बटे टाइम टेकन का। ठीक है, तो देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो यहां पे देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी बराबर करंट इलेक्ट्रिसिटी बराबर होता है फ्लो ऑफ चार्ज टू द टाइम टेकन। ये होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी बराबर। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम बटे सेकेंड होता है, कूलम पर सेकेंड होता है। इसी को हम लोग 1 एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं, कूलम पर सेकेंड को। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बच्चे, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन हाँ इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। हम लोग पढ़े थे क्या 9th क्लास में कि द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी कहलाता था। और बोले थे द वेक्टर क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि करंट हो गया, प्रेशर हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, ये सब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, लेकिन ये स्केलर है। क्यों स्केलर है, क्योंकि यह ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी बट it had both magnitude and direction। इसमें दोनों होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, दोनों होगा। क्या बोले, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी होगा बट इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा। ठीक है, क्या बोले, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होगा इज ए स्केलर क्वांटिटी होगा बट इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा। देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा, दो तरह का होगा। कौन कौन होगा बच्चे, एवरेज करंट होगा, एवरेज करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, या एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। दो तरह का करंट होगा, एवरेज होगा और इंस्टेंटेनियस हो गया। तो देखिए हम लोगों को सिर्फ एवरेज करंट ही पढ़ना है, इंस्टेंटेनियस नहीं पढ़ना है, ये 12th में पढ़ना है। लेकिन तब बोलेगा सर आप हमको पढ़ा क्यों रहे हम लोगों को, तो आप लोग को इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि मान लेते हैं आप लोग, अब देखिए आप लोग जूनियर स्टूडेंट नहीं रहे, अब आप सीनियर के अकाउंट में आते हैं। फिटजी का, आकाश का, ओलंपियाड का, एनटीएससी का, बहुत तरह का वगैरह वगैरह आप लोग एग्जाम दीजिएगा। आगे 11th में एनडीए का एग्जाम दीजिएगा, तो ये सब पूछा जाता है।
तो आप लोगों को थोड़ा तो पढ़ाना पड़ेगा। और आप लोग जैसे कि एस चांद और एनसीईआरटी बनाते हैं तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन कोई मान लेते हैं टाटा माइक्रो हिल हो गया, एससी वर्मा हो गया, आकाश हो गया, फिटजी हो गया, इस सब का अगर पैकेज बनाएगा तो उस सब में इस लेवल का क्वेश्चन होगा। तो आप लोग को उस हिसाब से तो थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट हो गया। तो देखिए क्या होता है एवरेज करंट। तो देखिए जब भी एवरेज वर्ड यूज होता है, एवरेज का बात आता है, तो एवरेज होता है इट इज ओनली डिफाइंड फॉर किसके लिए, टाइम इंटरवल के लिए। किसके लिए, टाइम इंटरवल के लिए। एवरेज करंट, इसको आई ए लिख सकते हैं, या ये एवरेज का सिंबल है, या एवरेज ऐसे डाल के बार दे दीजिएगा तो ये एवरेज का सिंबल है। तो क्या होता है, इट इज ओनली डिफाइंड होगा फॉर टाइम इंटरवल, फॉर टाइम इंटरवल। किसके लिए डिफाइन होगा, टाइम इंटरवल के लिए। तो टाइम इंटरवल के लिए तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो डिफिनेशन जो होगा टाइम इंटरवल, जब भी एवरेज का बात होगा तो इट स्टेट्स दैट, क्या होगा, स्टेट्स दैट, ठीक है, द रेशियो ऑफ flow of charge to the time taken is called एवरेज करंट कहलाएगा। तो देखिए आई एवरेज या एवरेज करंट, इसको लिखिए, इज इक्वल टू, क्या बोले बच्चे, फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब इसी को डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं हम लोग। क्यों डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू का मतलब होता है फ्लो ऑफ टोटल चार्ज, फ्लो ऑफ टोटल चार्ज। चार्ज क्या होगा अभी बताते हैं। और डेल्टा टी क्या होगा, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये होगा एवरेज करंट का। अब देखिए इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट तो ये होगा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम is called instantaneous current। इसको कैसे लिखेंगे बच्चे मैथमेटिकली, देखिए I इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिखते हैं लिमिट डेल्टा, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी, इसी को हम लोग डी क्यू बटे डी टी बोलते हैं, इसी को रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज। क्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। I इज इक्वल टू लिमिट
डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ठीक है, आ गया समझ में? तो अब आप लोग बोलेंगे कि ये लिमिट क्यों लिए, डेल्टा टी टेंस टू 0 क्यों लिए? लिमिट मतलब ये लेते हैं ना, जब छोटा टाइम का जब बात करते हैं, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बात करते हैं, तब लिमिट लगाते हैं। लिमिट का मतलब ही होता है कि 0 के करीब, मतलब बहुत ही छोटा, इंस्टेंटेनियस वर्ड ही छोटा के लिए होता है। वो पार्टिकुलर टाइम पे डिसाइड होता है कि मैक्सिमम स्पीड क्या था। हम लोग तो यहां से मान लेते हैं, कहीं मान लेते हैं हम लोग ना, पटना से हम लोग मान लेते हैं दिल्ली जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो कार कभी 80, कभी 100, कभी 200, कभी मान लेते हैं 200, वैसा तो होगा नहीं, लेकिन कभी 60, कभी 40, कभी रुक गए और 3-4 दिन में पहुंचे, तो बोलेंगे ना कि एवरेज ऑन स्पीड 80 के चले हैं। सबको जोड़ के और डिवाइड किए एवरेज निकालने के लिए। लेकिन वही इंस्टेंटेनियस क्या होता है कि एक पार्टिकुलर टाइम पे मैक्सिमम कितना स्पीड चले हैं उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। तो इसीलिए बोले तो ये I इज इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी डी क्यू बटे डी टी। तो इंस्टेंटेनियस करंट जो होता है इट इज ओनली डिफाइन होता है, इंस्टेंटेनियस करंट इट इज ओनली डिफाइन फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसके लिए डिफाइन होता है? एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, एक पार्टिकुलर टाइम के लिए। आया बात समझ में? तो ये हो गया हम लोगों को क्या, करंट के बारे में देखे कि करंट क्या होता है। अब ये भी तो दिमाग में चल रहा होगा कि करंट फ्लो कैसे करता है वायर में। हम लोग बोलते हैं कि फ्लो हो रहा है वायर का, ना कभी फ्लो वायर में करंट का नहीं होता है। वो करंट एक ही जगह पे होता है, वो इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे होता है, बस ड्रिफ्टिंग होता है, टक्कर होता है इलेक्ट्रॉन का, और एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है। समझ में आया? एनर्जी जैसे हम लोग साउंड वेव कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है साउंड का, मीडियम एक ही जगह पे होता है, लेकिन अब कंप्रेशन रिफ्लेक्शन के कारण एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरे जगह हो जाता है। जैसे पानी में हम लोग नाव क्या करते हैं, बना के पेपर का रखते हैं, तो पानी जो का त्यों रहता है, लेकिन वो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन के कारण नाव उसके बैंक पे किनारे पे लग जाता है। आया बात समझ में? हम लोग बात करते हैं, पहले देख लेते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज बार बार आ रहा है, चार्ज देख लेते हैं। देखिए, आदमी जब संघर्ष करता है ना, जब असफल होता है तो लोग उस पर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। उस समय दुनिया में बेचारा वो ना अकेला होता है। अभी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो अकेले हैं। और जब सफलता होता है ना, जब आदमी सफल होता है तो दुनिया साथ हो जाता है। सब बोलेगा अरे इसको तो हम जानते थे, बहुत होनहार बच्चा था, बहुत मेहनत करता था, बहुत मेहनती था, इसको देख के ही लगता था कि ये लाइफ में कुछ करेगा। लेकिन अभी लोग थोड़ा सा गलती देखेगा, इसका बेटा है, कुछ नहीं करेगा, चौपट है, इसकी लड़की है, हाथ से निकल गई है, लोग ऐसे ऐसे करेंगे। लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है, अपने गोल पे फोकस करना है, गोल पे मेहनत करना है, समझे? पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। देखिए ना, एक याद रखिए, एवरेज आदमी, पागल आदमी ही इतिहास रचता है। पागल आदमी ही, जितना भी पागल है, जितना भी एवरेज आदमी है, उठा के देख लीजिए, आज इतिहास रचा हुआ है। ओके, आइंस्टीन को देखिए, न्यूटन साहब को देखिए, थॉमस अल्वा एडिसन को देखिए, ये सब बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। छोटा बच्चा आप अल्फ्रेड नोबेल को देखिए, गैलीलियो गैलीली को देखिए, ग्राम बेल को देखिए। इसीलिए मेहनत करना है, कौन क्या बोलता है उस पर ध्यान नहीं देना है। देखिए चार्ज क्या होता है, चार्ज थोड़ा बड़ा लिखते हैं आप लोग, चार्ज, इसको क्यू लिखिए या कैपिटल क्यू लिखिए, जो आपको अच्छा लगे। तो देखिए चार्ज क्या होता है, पहले चार्ज को कैसे खोजा गया होगा, बहुत बड़ा इतिहास है ये सब का। चार्ज जो है, मान लेते हैं पहले
ब्रिटिश स्कूल टीचर थे जॉन डाल्टन, स्कूल टीचर थे जॉन डाल्टन। वो बोले थे कि एटम्स को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको सोच लीजिए ये सब बात बोले थे। लेकिन एटम्स को आगे जाके डिवाइड किया गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अब कितना में डिवाइड हो गया कोई पता नहीं। ठीक है, तो चार्ज, जब ये फ्रैंकलिन साहब जब चार्ज वर्क देख रहे होंगे, वो जब सोच रहे होंगे कि चार्ज कैसे होता है, लाइक चार्ज अट्रैक्ट, अनलाइक चार्ज रिपेल, ये सब कैसे होता है, थंडरिंग कैसे होता है। तो देखिए चार्ज जो होता है इसको दो तीन वे में डिफाइन कर सकते हैं। चार्ज का यूनिकनेस बिहेवियर है, क्या बिहेवियर है कि चार्ज इंट्रिंसिक बिहेवियर शो करता है। चार्ज एक ऐसा नेचर है, चार्ज जो है काइंड्स ऑफ मैटर है, चार्ज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। चार्ज काइंड्स ऑफ मैटर भी है, चार्ज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी है, लेकिन चार्ज एग्जिस्ट कर जाता है नेचर में विदाउट मैटर। सोचिए जिससे बना, जिसको इसने बनाया, मतलब चार्ज को जो बनाया उसके बिना भी ये नेचर में एग्जिस्ट कर जाता है। हम लोग का क्या है, मम्मी पापा सबका डीएनए सेम हो जाता है, लेकिन यहां चार्ज का नहीं था। चार्ज का यूनिकनेस बिहेवियर का मतलब इसको आग में रख दीजिए, रोड पे रख लीजिए, हामर से पीट दीजिए, गाड़ी के नीचे रख लीजिए, ये अपने नेचर को लॉस नहीं करता है। लाइक चार्ज देखेगा तो रिपेल करना चालू, अनलाइक चार्ज देखेगा तो अट्रैक्ट करना चालू। जैसे स्वीट्स को देखिए, स्वीट्स को पानी में अच्छे से धो लीजिए, दूध में अच्छे से डुबा लीजिए और उसको खाइए, क्या स्वीटनेस छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो चार्ज क्या होता है, तो चार्ज को हम लोग दो वे में डिफाइन कर सकते हैं। ये तो पहला डिफिनेशन, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड टाइम टेकन। क्या लिखेंगे? इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टाइम टेकन, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर से बोलिए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा? इट इज इक्वल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम टेकन। दूसरा डिफिनेशन, इट इज ए काइंड्स ऑफ मैटर which can be attract or repel by a small particles। ये भी लिख सकते हैं। तो क्या बोले, चार्ज, चार्ज होता है इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम टेकन is called charge। मैथमेटिकली Q इज इक्वल टू I इंटू टी होगा, I इंटू टी होगा, वेयर I is equal to electric current, T is equal to time taken, Q is equal to charge। SI unit of electric charge, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा? तो देखिए बच्चे, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंटू SI यूनिट ऑफ टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है? एम्पियर, और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। एम्पियर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कूलम बोलते हैं। तो देखिए 1 कूलम इज इक्वल टू क्या हो गया? एम्पियर इंटू सेकेंड हो गया। ठीक है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट भी जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी जो होता है ना, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या होता है बच्चे? स्केलर क्वांटिटी होता है।
तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है ये? स्केलर क्वांटिटी। और हाँ, देयर आर टू टाइप्स होता है ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है। कौन कौन दो तरह का होता है? फर्स्ट में पॉजिटिव चार्ज, इसी को हम लोग दैट इज प्रोटॉन बोलते हैं। देखिए, प्रोटॉन और फोटोन दो चीज में याद रखिएगा। आपसे कोई बोलेगा फोटोन और प्रोटॉन किसे कहते हैं, तो देखिए फोटोन और प्रोटॉन में अंतर है बच्चे। फोटोन और प्रोटॉन में दोनों सेम नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं सेम है, नहीं नहीं, प्रोटॉन पार्टिकल्स है और फोटोन क्या है? वो पार्टिकल्स नहीं है। जैसे गामा रेज है वो, फोटोन भी रेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जस्ट लाइक वेव है वो। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज इसको हम लोग दैट इज इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब देखिए यहां पे दो चीज आप लोग, अब दो चीज आ गया। दो चीज क्या आ गया? आप लोग 9th क्लास में केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पढ़े होइएगा। यहां पे देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में जब भी न्यूक्लियस का बात आता है तो रदरफोर्ड साहब याद आते हैं। रदरफोर्ड जो थे उनके बहुत सारे स्टूडेंट थे। मार्सडेन थे, गाइगर थे, जे थॉमसन थे, नील्स बोर थे, जेम्स चैडविक थे, ई गोल्डस्टीन थे, ये लोग सब लोग थे। ठीक है, तो वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मतलब वो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को खोजना चाह रहे थे। तो वो तो न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी तो खोज नहीं पाए, लेकिन न्यूक्लियस खोज लिए थे। उसी ड्यूरिंग क्या था, जे थॉमसन ऑयल्स ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किए, उसका चार्ज, उसका मास का E/m रेशियो से डिस्कवरी किए। फ्रैंकलिन जो थे वो चार्ज को किए थे, और निगेटिव चार्ज जे थॉमसन किए थे, पॉजिटिव चार्ज ई गोल्डस्टीन किए थे, और न्यूट्रॉन को कौन किया था? जेम्स चैडविक किए थे इन 1932 में। तो निगेटिव चार्ज हो गया और पॉजिटिव चार्ज हो गया। चार्ज दो तरह का होगा, तो ये तो आप लोग इवेनोइट रॉड ये सब आप लोग जानते हैं कि सिल्क ये सब से रब करेंगे तो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ये सब आगे पढ़ना है। ऐसे हम आप लोग को थोड़ा सा बता देंगे। तो देखिए अब हम थोड़ा सा देखते हैं चार्ज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। प्रॉपर्टीज क्या होता है चार्ज का? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, देखिए बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होता है कि हम लोग जानते हैं लाइट चार्ज क्या करता है? लाइट चार्ज repel each other and unlike charge attract each other। ठीक है, क्या बोले? लाइक चार्ज जो होगा रिपेल ईच अदर करेगा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर करेगा। ठीक है, सेकेंड देखते हैं हम लोग। सेकेंड में जो होगा चार्ज जो होगा ना स्केलर है, इसलिए चार्ज जो होगा इज एडिटिव इन नेचर होगा। एडिटिव इन नेचर होगा। एडिटिव इन नेचर मतलब इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं। एडिटिव इन नेचर मतलब मान लेते हैं ये कोई आइसोलेटेड बॉडी है, आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब वैसा सिस्टम जो रिमेन्स अनचेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ वो चेंज नहीं करे, उसी को आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इस पे मान लेते हैं चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है,
ये -Q4 है, ये Q5 है, ये इतना चार्ज है, तो इसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज इज इक्वल टू सिंपली इसको अलजेब्रिक मेथड से ऐड कर दीजिए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस Q4 अब प्लस Q5, ये कूलम हो गया, ये चार्ज हो गया। सिंपली ऐड कर दीजिए, उसी को हम लोग एडिटिविटी इन नेचर कहते हैं। तो देखिए चार्ज जो होता है ना, चार्ज हम बोले इंट्रिंसिक बिहेवियर होता है। चार्ज कभी कोई मेटल या कोई एटम्स के अंदर एम्बेडेड नहीं होता है, धंसा हुआ नहीं होता है, उसके सरफेस पे होता है। जैसे जैसे स्लाइस की तरह काटते जाएंगे उसके सरफेस पे चार्ज आता जाएगा, उसके अंदर चार्ज नहीं होता है। यही कारण होता है कि कोई मेटालिक कंडक्टर के अंदर अगर कोई भी चीज है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि उसके अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज उसके सरफेस पे है। इसी कारण से जितना भी अभी सामान आता है तो वो देखते हैं उसको कोई भी सेंसिटिव डिवाइस को कंडक्टर के अंदर डाल के उसको पैक कर दिया जाता है। देखते हैं पहले मूवेबल बैटरी फोन आता था, बार बार हम लोग घिसते रहते थे, जीप से लगाते थे, चार्ज नहीं रहता था, जीप से लगा के लगाते थे, उससे क्या होता था? लिथियम बैटरी फूल जाता था, बैकअप कम हो जाता था। तो कंपनी क्या किया? कुछ नहीं किया, इंजीनियर दिमाग लगा के अरे यार इसको पैक कर दो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, ज्यादा दिन तक चलेगा, ज्यादा दिन तक बैकअप देगा। देखिए फोन खराब हो जाता है, टूट जाता है, लेकिन बैकअप का वही रह जाता है। तो ये सब सोच है, सोच। वही बोले थे कि महान सोच होना चाहिए, इंसान को योग करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, उससे सोच अच्छा होता है। तो देखिए ये हो गया आइसोलेटेड बॉडी। तो टोटल चार्ज क्या हो गया? Q1 Q2 Q3 माइनस Q, जो निगेटिव था निगेटिव लिख दे, प्लस था प्लस कर दिए। तो यही कारण होता है कि थंडरिंग अगर हो, अगर कार के अंदर है तो कभी कार पे थंडरिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि थंडरिंग उस पे आएगा भी तो अंदर आदमी बैठा कुछ नहीं होगा। कभी सुने हैं कि एरोप्लेन पे थंडरिंग हुआ हो? ऐसे तो वो जितना भी ये सब नेचुरल फिनोमिनन होता है उसके ऊपर वो टेकअप होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी होता है नहीं, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, उस पर गिरेगा भी तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? क्योंकि चार्ज अंदर नहीं है, चार्ज हमेशा उसके सरफेस पे होता है। यही कारण होता है इलेक्ट्रिक करंट भी वायर के अंदर फ्लो नहीं करता है, वो बाहर उसका अपना फील्ड होता है, फ्लो करता है। इसीलिए कवर वायर देखते हैं हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज 3 सेकेंड हो गया, 3 हो गया। ये प्रॉपर्टीज है, PROP लिखे हैं तो प्रॉपर्टीज। चार्ज इज कंजर्व्ड होगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बोलेगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डिफाइन करो। तो देखिए हम लोग जानते हैं कंजर्वेशन वर्ड यूज क्या होता है। कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि द सिस्टम या द बॉडी क्या होना चाहिए? रिमेन्स अनचेंज होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के साथ कोई चेंज नहीं कर रहा है, जैसा का तैसा है, तो उसी को हम लोग कंजर्व्ड क्वांटिटी बोलते हैं। द क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज रिमेन्स कांस्टेंट, इज कॉल्ड क्या कहलाता है? कंजर्व्ड क्वांटिटी कहलाता है। तो डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज neither be created nor be destroyed, it is always constant, मतलब that is कंजर्व, मतलब रिमेन्स अनचेंज, चेंज नहीं कर रहा है मतलब वो कांस्टेंट है। रिमेन्स अनचेंज मतलब कांस्टेंट, कंजर्व। और इट कैन बी ट्रांसफर
वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यही कहलाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट या कंजर्व्ड होगा, इट कैन बी ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये चार्ज है, ये चार्ज नहीं है, इसको सटा के हटा देंगे तो दोनों चार्ज हो जाएगा। चार्ज का ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, लेकिन चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट होगा। अगर मान लेते हैं ये 10 कूलम का है, इसको ट्रांसफर किए 5 हो गया, 5 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। मतलब कांस्टेंट होना चाहिए, जितना है उतना ही रहना चाहिए। जितना डिवाइड किए हैं, चारों तरफ बांटा है, सबको मिला के जोड़ेंगे तो उतना पूर्णा चाहिए, वही कांस्टेंट कहलाता है, वही कंजर्व्ड कहलाता है। ठीक है। प्रॉपर्टीज 4 हो गया। प्रॉपर्टीज 4 देखिए 3 हुआ है, तो प्रॉपर्टीज 4 क्या होगा? चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्या बोले? चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो हम लोगों से क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। देखिए ये क्वेश्चन, तो बच्चे देखिए इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, तब इस पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। इसके बाद चार्ज का और 2 प्रॉपर्टीज है, फिर चार्ज और मास में डिफरेंस कराएंगे, तब करंट इलेक्ट्रिसिटी पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो मेरा चैनल जो है ब्रेन सिटी को, अब ब्रेन सिटी का जो है मेरा हैंडल भी आ गया, @ब्रेन्स सिटी भी डालेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। और हम हैं शुभम कुमार, आप तो जानते ही हैं शुभम सर को, इसीलिए मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्त को बताना है। आप ही लोग तो हमको बूस्ट कर सकते हैं। आप लोग को बस क्या करना है, एक लाइक तो करना है, एक अच्छा सा कमेंट करना है, हम आप लोग के लिए हैं। और टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, क्वेश्चन उस पर आप पूछ सकते हैं, हमसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।